आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का आपका कंप्यूटर साइंस का पाइथन और आपका माई एसक्यूएल जो भी आपके सिलेबस में आता है किस किस तरीके से नंबर की मार्किंग की गई है वो आज पूरा चीज़ बताते हैं यहाँ पर। और इसका इंट्रोडक्शन भी इस फर्स्ट डे में हो जाएगा। मतलब इसको मैं डे 0 किया हूँ, डे 0 के बाद डे 1 2 3 करके। थियोरेटिकल अलग है, प्रैक्टिकल अलग है। थियोरेटिकल के लिए कंप्यूटर की कोई ज़रूरत नहीं होगी, प्रैक्टिकल के लिए ज़रूरत पड़ेगी। पहले हम थ्योरी ही कंप्लीट करेंगे, बिना थ्योरी के प्रैक्टिकल में हम नहीं आएंगे। पता चला हम आए तो दिक्कत हो जाएगी। सबसे पहला चीज़ है जो 30 मार्क्स का आता है आपका प्रोग्रामिंग एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग। ठीक है, 2 मतलब 11th का था तो 1 था और इसमें है 2 है। लेकिन आपको मैं पहले बता दूं कि 11th का आपको कोर्स आपको करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, वो भी मैं इसमें पूरा का पूरा रिवाइज करा दूंगा। और सेकंड है आपका 15 नंबर का कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क डेटा मैनेजमेंट या आपका 15 मार्क्स का, सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स 2 ये 10 मार्क्स का, और प्रैक्टिकल जो होगा आपका 30 मार्क्स का। तो टोटल आपका 100 मार्क्स का हो जाएगा। तो इसमें आपको पहले मैं क्लियर बता दूं कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं और क्यों ये पढ़ रहे हैं, इससे क्या होता है। पाइथन से जो डेटाबेस पढ़ रहे हैं माई एसक्यूएल, उससे क्या होता है। पाइथन जो है आपका फ्रंट एंड लैंग्वेज के लिए है। कुछ वर्ड्स होंगे जो पहली बार अगर आप सुन रहे होंगे तो उसको ध्यान से सुनना। फ्रंट एंड लैंग्वेज के लिए और माइस्क्यूएल आपका डेटाबेस के लिए है। एक सेकेंड। इस तरीके से मार्क्स का ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा। मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग ही मैं आपको पूरा सिलेबस बताता हूँ और एक एक करके पूरा टॉपिक आपको क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले जो आपका टॉपिक आएगा वो इस तरीके से प्रोग्रामिंग एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग PCT 2 आएगा। मतलब इसमें प्रोग्रामिंग एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग, कुछ कंप्यूट कर रहे होंगे, कुछ प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है। मैंने आपको पहले बता दिया पाइथन क्या है। पाइथन आपका फ्रंट एंड डिजाइनिंग के लिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अभी मैं पूरा क्लियर करते जाऊंगा एक एक करके। उससे पहले ये चीज आप नोट जरूर देख लो कि हम पाइथन क्यों पढ़ रहे हैं, पाइथन से फायदा क्या होता है। पाइथन से फायदा होता है मोबाइल एप्लीकेशन बनाने के लिए। अगर कोई मोबाइल एप्लीकेशन बनाना है तो फायदा होता है। एप्लीकेशंस वेब डिजाइनिंग के लिए होता है, वेब डिजाइनिंग अगर करना हो तो आपको फायदा होगा। और एक कनेक्टिविटी विद डेटाबेस, हम लोग किस तरीके से डेटाबेस से कनेक्टिविटी करते हैं। मतलब क्या हुआ कि आपका अगर ये पाइथन लैंग्वेज है, ये आपका डेटाबेस है जहां पर डेटा रखा होता है। जो आपको दिख रहा है फ्रंट एंड में, फ्रंट एंड मतलब GUI बेस्ड होता है। GUI मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के द्वारा यहाँ पर आप एंट्री करते हैं, इनपुट देते हैं, वो कहीं ना कहीं स्टोर होता है। वो आपका होता है MySQL डेटाबेस हो सकता है, Oracle DB2, कई तरीके के डेटाबेस होते हैं। तो आप MySQL के बारे में पढ़ेंगे। कुछ SQL का मतलब स्ट्रक्चर्ड क्वेरी। अभी मैं बस आज फुल फॉर्म बता रहा हूँ और चीजें किस तरीके से हम लोग फ्लो में चलेंगे वो मैं बता रहा हूँ। और हम लोग ये पढ़ क्यों रहे हैं, इसका फायदा क्या है। 11th-12th के अलावा के लोग ये पढ़ सकते हैं कि नहीं, 11th के लोग भी पढ़ सकते हैं, 12th के भी पढ़ सकते हैं, कॉलेज के लोग भी पढ़ सकते हैं, और बाद में जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी ये वाली बहुत फायदेमंद चीज़ है, क्योंकि ये सब आजकल इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा मांगी जा रही है। तो ये आपका हो गया MySQL, ये आपका डेटाबेस हो गया। और ये यहाँ से फ्रंट एंड किया और यहाँ से डेटाबेस में ये स्टोर हो गया। जब भी आपको कुछ भी चीज लेनी होगी, अगर रिट्रीव करनी होगी डेटाबेस से, तो आप कुछ क्वेरी चलाते हैं। वो SQL होती है, वो बटन के ऊपर लिखी होती है या किसी चीज के ऊपर लिखी होती है। वो डेटाबेस से फैच करके अगर आता है तो यहाँ पर फ्रंट एंड में आपको दिखाई दे देगा। इसके बीच नेटवर्क होगा। मतलब ये 3 ही चैप्टर है आपके, ये समझ लीजिए। ठीक है, ये और चौथा चैप्टर जो आएगा वो आपके इसके लीगल वैल्यूज के ऊपर आते हैं। मतलब जो पहला चीज है वो आपका ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर है। ये जो आपका फर्स्ट है वो प्रोग्रामिंग एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग के ऊपर है। एक आपका चैप्टर आएगा नेटवर्क के ऊपर, वो मैं अभी आपको पहले बता देता हूँ। ये नेटवर्क के ऊपर आपका कंप्यूटर नेटवर्क आ गया। ठीक है, सेकंड। फिर उसके बाद जो आपने डेटाबेस पढ़े वो ना डेटाबेस मैनेजमेंट के बारे में आ जाएगा, डेटाबेस मैनेजमेंट के बारे में आ जाएगा। और चौथा आ जाएगा सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स, मतलब कि हम किस तरीके से इसको हैंडल करते हैं। इस पूरे पाइथन SQL जो भी हम लोग बना रहे हैं वो क्यों बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, वो पूरा चीज आएगा। मेनली पाइथन इज फॉर फ्रंट एंड डिजाइन, मैंने बता दिया, एंड MySQL फॉर बैक एंड। आपको तभी समझ में आएगा ये सारे के सारे लेक्चर, ये चीज ध्यान रखना, तभी समझ में आएगा जब आप एक भी लेक्चर इसका मिस नहीं करोगे तब। क्योंकि स्टार्टिंग में ही मैं इसके फायदे नुकसान बताऊंगा, उससे आपको इंटरेस्ट आना चाहिए कि क्यों ये हो रहा है। दूसरे कुछ मैं वीडियोस में, 1-2 वीडियोस में कीवर्ड्स बताऊंगा।
कीवर्ड्स क्या होते हैं कि जो भी यूज होता है, जैसे कि ऊप्स हो गया या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हो गया या वेरिएबल हो गया, स्टैटिक हो गया, कुछ भी चीज है जो वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स की मीनिंग, ताकि आप उसको पूरे चैप्टर में आप समझ पाओ कि क्या यूज हो रहा है। क्योंकि थर्ड चैप्टर में, फोर्थ में, फिफ्थ में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, वो हो सकता है कि आपको कीवर्ड्स अगर नहीं पता हो तो वो आपको समझने में दिक्कत होगी। इसलिए एक भी लेक्चर मिस नहीं करना और आगे बिना समझे मत बढ़ना। बिना समझे बढ़ोगे तो आगे आपका मिस होता जाएगा, वो समझ में नहीं आएगा, चाहे कुछ भी हो। अब ये 3 पार्ट है, 3 पार्ट में आप अलग अलग बढ़ सकते हो। चाहे तो आप नेटवर्क पार्ट कर सकते हो अलग, MySQL अलग कर सकते हो, या तो आपका पाइथन का पार्ट अलग कर सकते हो। लेकिन ये सीक्वेंस यही है कि पाइथन के पार्ट से नेटवर्क होते हुए कनेक्टिविटी आपने कर लिए। तो पाइथन हम लोग पहले पढ़ेंगे, क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, ये जानना जरूरी है पढ़ने से ज्यादा पहले। और इसके बाद हम लोग ड्राई रन ओनली इफ यू हैव द कंप्यूटर टू, मतलब ड्राई रन हम लोग करेंगे। ड्राई रन, जैसे ड्राई रन आया, कुछ लोग जानते होंगे ड्राई रन क्या है, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। ड्राई रन वो होता है कि हमने कॉपी पर प्रोग्राम लिखा, कॉपी पर, और माइंड में ही उसको या कॉपी में ही उसको सॉल्व किया, और आंसर जो आउटपुट आएगा वो हमने कॉपी पर ही निकाले। ये ड्राई रन ज्यादा जरूरी होता है जब हम कंप्यूटर का यूज करेंगे, तो कंप्यूटर से हम लोग इसको आउटपुट देखेंगे। लेकिन अभी हमको कंप्यूटर का यूज नहीं करना है, पहले हमको थ्योरी पढ़ना है, पहले हमको समझना है, पहले प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, और लिखने के लिए जो भी हम यूज कर रहे हैं लिखने के लिए, क्योंकि आपने 11th में ही पढ़े होंगे इफ, एल्स, लूप, फॉर, व्हाइल, जो भी आपने पढ़े हुए हैं, जो भी कीवर्ड्स पढ़े हुए हैं वो सब यूज आएगा। लेकिन पहले उसके बारे में जानना जरूरी है, उसके बाद हम प्रैक्टिकली जाएंगे। आपको पूरा पाइथन किस तरीके से डाउनलोड करते हैं वो भी मैं बताऊंगा, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ चार्ज है, ये फ्री सॉफ्टवेयर है, इसमें आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं, वो भी आता है। तो इसमें मैं थ्योरी के लिए लगभग 15 दिन रखा हूँ और प्रैक्टिकल के लिए 5 दिन। थ्योरी आपको आ जाएगी पूरी, प्रैक्टिकल साथ साथ भी करते चल सकते हैं, क्योंकि जहां पर प्रैक्टिकल की जरूरत पड़ेगी मैं प्रैक्टिकल को लेकर आ जाऊंगा बीच में। फिर ये क्या है कि क्यों हम यूज कर रहे हैं, इजी इफ लर्न थ्रू बिगनिंग अदरवाइज टफेस्ट। अगर आप शुरुआत से पढ़ रहे हो, एक भी चीज, एक भी लेक्चर, एक भी पॉइंट अगर नहीं छोड़ रहे हो, तब तो ये बहुत इजी है। और आप बीच में ज्वाइन किए तो फिर बड़ा मुश्किल है। जिस तरीके से स्टार्टिंग में आप ABCD आप पूरी की पूरी पोयम कब लिख पाओगे, जब आपको ABCD आता है। अगर ABCD लिखना नहीं आएगा तो आप पूरा चैप्टर नहीं लिख सकते हो। या तो दूसरे तरीके से एग्जाम्पल सुनो कि प्लस हो, माइनस हो, डिवीजन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, ये सब आपको लिखना नहीं आएगा। कब तक लिखना नहीं आएगा, तो फिर उसके आगे का आप कैलकुलेशन, बड़े कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे। तो सीधे इसी तरीके से कंप्यूटर में भी यही है कि जो आपको सिंपल जो समझ में तभी आएगा जब इसके कीवर्ड्स पता होंगे, जब इसके फायदा पता होगा, और हम क्यों पढ़ रहे हैं, किस तरीके से कनेक्टिविटी कर रहे हैं, फ्लो पता होगा। और ये फ्रंट एंड और बैक एंड, अगर इसमें कुछ कंफ्यूजन है, अगर नहीं पता है कि क्या होता है, तो बीच में क्वेरी आप कर सकते हो। और ये नेटवर्क के थ्रू जो जाता है। अब ये क्या है कि इसमें पाइथन के ऊपर हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे। फ्रंट एंड मतलब जो दिख रहा है वो फ्रंट एंड है, जो हाँ डेटा सेव हो रहा है वो बैक एंड है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फेसबुक ले लो, चाहे यूट्यूब ले लो, कहीं पर भी ले लो, गूगल ले लो, आप google.com खोले, गूगल में आपने कुछ डेटा फेच करना है, या तो यूट्यूब में जो आपने वीडियोस बनाए, वीडियोस कहीं ना कहीं जाकर स्टोर हो रहा होगा, वो एक डेटाबेस में स्टोर हो रहा होगा। यूट्यूब में जो आपको दिख रहा है वो फ्रंट एंड हो गया, जिस नेटवर्क के थ्रू कैसे कैसे वो जा रहा है वो नेटवर्क हो गया, इसकी क्या पॉलिसीज है वो अलग चीज हो गई। तो ये 3 चीज ही जनरली काम होता है। आप फ्रंट एंड में कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, लेकिन पाइथन को क्यों यूज कर रहे हैं उसका भी एक बड़ा रीजन है। इसलिए नहीं कि कोर्स में, ये बहुत अच्छी लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है, इस कारण से इसको यूज किया जा रहा है। और MySQL, इसको भी हम लोग बताएंगे कि क्यों, किस तरीके से यूज कर रहे हैं। अगर बीच में समझ में नहीं आए तो वो बता देना कि किस तरीके से और समझाया जाए। तो अब जैसे कि आपने जानते हो कि कैलकुलेटर क्या होता है। कैलकुलेटर क्या होता है, वो फास्टेस्ट कैलकुलेशन के लिए होता है। कैलकुलेटर 1 2 3 4 मल्टीप्लाइड बाय दिस, और तुरंत वो निकाल लिया। कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों लिखी जाती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसी भी चीज को सिंपल करने के लिए और कैलकुलेट इजीली हो जाए वो करने के लिए। 1 से लेकर 10 तक अगर आपको लिखना है, मैं आज बस ऐसे ही एग्जांपल बताऊंगा जो कि आपको बाद में पूरे के पूरे आ जाएंगे। 1 से लेके 10 तक लिखना है, 1 से लेके 100 तक लिखना है, इजी है। 1 से लेके 1 लाख तक लिखना है तो थोड़ा टफ है। तो इसके लिए हम लोग प्रोग्राम यूज करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अभी क्यों वर्ड का ही एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपने एक बार लिख लिए और एक बार लिख के 100 प्रिंट आउट निकाल दिए तो वो एक प्रोग्राम फिक्स है, वो आपने प्रोग्राम दिए 100 कॉपीज दिए और वो निकल गया। अगर आपको लिखना होता 100 बार वही पेज, या तो आपने फोटो कॉपी एक को करना है, एक पेज को फोटो कॉपी करना है, 100 प्रिंट आपने कर दिए, 100 बार उसकी फोटो कॉपी निकल गई। लेकिन अगर आपको एक पेज को, वही पेज को 100 बार लिखना पड़े तो आपका टाइम वेस्ट होगा। प्रोग्राम से हम चीजें इजी बनाते हैं। प्रोग्राम स्टार्टिंग में आपको टफ लगता है, उसके बाद जब आप बनाने बैठोगे, एक बनाओगे, दो बनाओगे, उसके बाद ये बहुत इजी प्रोग्राम होता है। उसके बाद फिर आपको दूसरे काम बड़े टफ लगेंगे। ये मैंने बता दिया कि कीवर्ड्स आपको जानना जरूरी है। कीवर्ड्स के बारे में पूरा बता दूंगा। अगर आप क्लास 11th में हो तो ये आपके लिए फायदेमंद है, क्लास 12th में हो तो भी फायदेमंद है, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो तो भी, क्योंकि इसमें बेसिक से लेकर मैं चल रहा हूँ पूरा का पूरा पाइथन के बारे में, MySQL के बारे में और नेटवर्क के बारे में। कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो तो भी ये आपके लिए बेनिफिशियल है। तो इसमें पाइथन, गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन किस तरीके से आया, किसने लिखा, कैसे नाम पड़ा, वो सारी चीजें मैं इसमें एक एक करके आऊंगा, और ये पाइथन को हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं उस लिए भी आऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपका सिलेबस में मैं आपको बताता हूँ। रिवीजन ऑफ द बेसिक्स ऑफ पाइथन। रिवीजन ऑफ द बेसिक्स ऑफ पाइथन मतलब वही हो गया क्लास 11th के बारे में थोड़ा सा आपका रिवीजन आएगा, और क्लास 11th के बारे में आएगा, और क्लास 11th के बारे में 1-2 मार्क्स के काफी क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद फंक्शंस क्या होता है, फंक्शंस, स्कोप, पैरामीटर, पासिंग, म्यूटेबल, इम्यूटेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द डेटा ऑब्जेक्ट, मतलब ये पूरी चीजें एक एक करके आएगी। बस आज मैं पढ़ते हुए जा रहा हूँ क्योंकि ये वर्ड आपके लिए नए होंगे, और इन सारे वर्ड्स के ऊपर आपको पूरा लेक्चर होगा। पास एरे टू फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, जैसे कि फंक्शन, इसमें मैं हल्का सा आपको बता दूं कि एक बार आपने लिख लिया, उसको बार बार कहीं पर यूज किया गया उस फंक्शंस को, तो भी वो फंक्शन कहलाता है। इसमें बीच में एक लाइब्रेरीज भी आएंगी, लाइब्रेरीज के बारे में भी मैं बताऊंगा। और एक आएगा फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग मतलब कोई आपकी एक फाइल है, फाइल को हैंडल करना। फाइल को किस तरीके से हैंडल करते हैं, ये प्रोग्रामेटिकली कैसे चलेंगे, और इस पूरे पाइथन के पूरे चैप्टर के बाद आप एबल होगे कि एक आप वेब एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो या तो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो। उसके बारे में पूरी जानकारी आपको आ सकती है कि किस तरीके से है। चाहे तो गेम डेवलप करना चाहो तो वो भी आप डेवलप कर सकते हो। अब फाइल हैंडलिंग के बारे में बताता हूँ कि अगर कोई फाइल है, फाइल हम लोग ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रखते हैं या किसी भी तरीके से हमने फाइल को रखे, फाइल को सबसे पहले देखने के लिए उसको पढ़ना पड़ता है, पढ़ने के लिए उसको पहले खोलना पड़ता है, फिर पढ़ के उसको बंद करना पड़ता है। आप किसी भी चीज के, चाहे फोल्डर के बारे में बात कर लीजिए, जैसे आपके कंप्यूटर में फोल्डर है, फोल्डर को ओपन किए, उसको रीड किए या उसमें राइट किए, फिर उसको क्लोज कर दिए, कंप्यूटर शट डाउन कर दिए। तो इसी तरीके से फाइल के बारे में भी आप पढ़ेंगे। इसमें ये आपके लिए नए वर्ड होंगे तो दिक्कत वाली बात लग रही होगी, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं इसमें। फाइल हैंडलिंग, ओपन, फिर एंड क्लोज अ फाइल, रीड अ फाइल, राइट अ फाइल, अपेंड। अपेंड मतलब जोड़ना। आपने 1 2 3 जो है फाइल को क्लोज करके रख दिए हैं, उसके बाद कल फिर से अगर उसको फाइल को अपेंड करना है, मतलब कुछ जोड़ना है, तो फिर आप ओपन करेंगे, अपेंड करेंगे, क्लोज करेंगे फाइल को और चल देंगे। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, जो भी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट है, जो अगर हम लोग प्रोग्राम लिख रहे हैं उसमें एरर किस तरीके से आएगा, एरर स्ट्रीम, रिलेटिव एंड और एब्सोल्यूट पाथ। यूजिंग पाइथन लाइब्रेरीज। लाइब्रेरीज क्या है, लाइब्रेरीज अभी मैं बताता हूँ लाइब्रेरीज में किस तरीके से, लाइब्रेरी हमको क्यों यूजफुल है। ये जब भी हम लोग पाइथन को डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद अपने कंप्यूटर में आ जाएगा। डाउनलोड करना ही बता दूंगा, किस वेबसाइट से करते हैं वो भी बताऊंगा, इंस्टॉल करना भी बताऊंगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो कि ओपन सोर्स है। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है पाइथन को यूज करने का। तो लाइब्रेरीज भी ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाती हैं उससे। हम लोग चाहे इसमें मेल सेंड करने वाली लाइब्रेरीज हो, चाहे काफी लाइब्रेरीज होती हैं। क्रिएट एंड इम्पोर्ट पाइथन लाइब्रेरीज। रिकर्जन, सिंपल एल्गोरिथम विद रिकर्जन, फैक्टोरियल, फिबोनाची। फिबोनाची सीरीज भी आती है। फिबोनाची सीरीज वैसे तो फिबोनाची सीरीज एक आप ये भी जानते हैं कि उसका फर्स्ट टर्म 0 होता है, सेकंड टर्म 1 होता है। इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो 1 हो जाएगा, फिर इन दोनों को जोड़ दिया जाए 2 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ दिया जाए 3 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ दिया जाए 5, इसको 8, इस तरीके से चलता है। तो ये फिबोनाची सीरीज है। इनके कुछ प्रोग्राम्स होंगे। रिकर्जन ऑफ एरे एंड बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च भी कई तरीके का होता है। एक सीक्वेंशियल सर्च होता है, मतलब यहाँ से सर्च करना, जैसे डिक्शनरी है,
डिक्शनरी को आप अगर आपने देखा तो ए से सर्च करना, अगर आपको जेब्रा का मतलब ढूंढना है और आप ए से सर्च किए तो एक एक पेज करके अगर देखेंगे तो जेब्रा तक जाते जाते शाम हो जाएगी। इसलिए आप बाइनरी सर्च भी यूज किया जाता है और भी तरीके के सर्च यूज किया जाता है कि मतलब हाफ से आप देखना करें, फिर वो जेड लास्ट में आएगा तो फिर उसका हाफ में जाए, फिर उसके हाफ में जाए। इस तरीके से बाइनरी सर्च हम लोग पढ़ेंगे और भी जो भी इस किताब में आपका 12th सिलेबस में 11th सिलेबस में जो भी आपका आता है वो पूरा का पूरा पढ़ेंगे। और इसके बाद आता है आइडिया ऑफ एफिशिएंसी परफॉर्मेंस डिफाइंड एज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल क्लॉक काउंट। इस तरीके से पूरा पूरा ये आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। डेटा विजुअलाइजेशन यूजिंग पाई प्लॉट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, या आपने मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे कि क्या होता है चार्ट किस तरीके से बनाएंगे, लाइन चार्ट किस तरीके से बनेगा, पाई चार्ट किस बनेगा, बार चार्ट किस तरीके से बनेगा, डेटा स्ट्रक्चर, लिस्ट, स्टैक्स एंड क्यूज के बारे में आप पढ़ते जाओगे। ये आ जाएगा पहला पार्ट है ये आपका, ठीक है। टारगेट है 15-16 डेज में आपका पूरा का पूरा कंप्यूटर सब्जेक्ट आपका होने का है। अभी क्या है कि इसके बाद जो आपका आता है डेटाबेस और नेटवर्क से रिलेटेड आ जाएगा। फिर नेटवर्क में आ जाते हैं हम। इस सिलेबस को बस अभी मैं बता रहा हूँ कि सिलेबस में क्या क्या है। स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क में आप समझ पा रहे होंगे कि अभी हमने पाइथन के बारे में कि क्या क्या है इसमें पाइथन में ये चीज पढ़े। अब हम नेटवर्क के बारे में देख रहे हैं जो बीच से हमको डेटाबेस तक ले जाता है। अभी हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं तो ये किस किस तरीके से हो सकता है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है। अगर नेटवर्क ही नहीं हुआ तो डेटाबेस से कनेक्टिविटी कैसे हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। आपका लोकल नेटवर्क है कंप्यूटर में ही है तो वो कई तरीके के नेटवर्क कहलाएगा। लोकल एरिया नेटवर्क होता है, वाइड एरिया नेटवर्क होता है। अगर इंटरनेट पर और कहीं क्लाउड में या तो कहीं और इसका डेटाबेस मैनेज किया जा रहा है तो उसके नेटवर्क की जरूरत पड़ेगी। कई तरीके के प्रोटोकॉल्स होते हैं। प्रोटोकॉल मतलब आपका आ जाएगा कि प्रोटोकॉल सेट्स ऑफ रूल्स कहलाता है कि सेट्स ऑफ रूल्स है तो ये आपका किस तरीके से हो पाएगा। टाइप ऑफ नेटवर्क, ये वही मैंने बता दिया कि लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। जो अगर लोकल है तो लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, वेब और इंटरनेट वाले भी आपको दिखाई देंगे इसमें। और न्यू टेक्नोलॉजी सच एस क्लाउड, क्लाउड के बारे में भी आप पढ़ेंगे कि डेटा कहाँ स्टोर हो सकता है, क्लाउड में हो सकता है। क्लाउड मतलब कहीं पर ऐसे सर्वर रखा है जो आपको भी जानकारी नहीं है कि कहाँ इसके सर्वर रखे हुए हैं, कहाँ इसका डेटाबेस रखा हुआ है, बस आप उसको यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने गूगल में सर्च किया कुछ भी ABCD और वो ABCD सर्च करके उसने पूरी लिस्ट दिखा दिया, लेकिन वो कहीं ना कहीं से तो उठाया होगा, कहीं उसका डेटाबेस होगा, लेकिन आपको कोई जानकारी का मतलब ही नहीं है। आपने बस उस डेटा को यूज किए और ये आपने उसको यूज कर लिए और देख लिए और जो भी है। या तो आपने YouTube से अपलोड किया कुछ डेटा तो कहाँ अपलोड हुआ आपको उससे मतलब नहीं है, आपने बस उसको यूज किए, अपलोड किए। या तो फिर से अगर आपको सर्च करना है तो सर्च निकाल कर आपने ये काम कर लिया। ये आपका हो गया क्लाउड एंड IoT। पब्लिक प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड क्या होता है, प्राइवेट क्लाउड क्या होता है, वायर्ड एंड वायरलेस नेटवर्क, कॉन्सेप्ट ऑफ अ क्लाइंट एंड सर्वर, नेटवर्क डिवाइस सच एज NIC, स्विच, हब। मतलब ये जो नेटवर्क डिवाइस जो कंप्यूटर से जुड़े होंगे कहीं से और डेटाबेस से जुड़े होंगे वो नेटवर्क डिवाइस होगा। इसमें क्या क्या वर्ड यूज होता है, स्विच, हब, राउटर, एक्सेस पॉइंट, इनके मतलब क्या है, ये एक एक करके सारी चीजें आएंगी। हो सकता है किसी किसी के मतलब आपको पता हो लेकिन सारे के मतलब नहीं पता होगा। पूरा 12th में 1 to Z एक एक करके सारे हम कॉन्सेप्ट दूर, जो भी प्रॉब्लम होंगे, इश्यूज होंगे वो दूर करते जाएंगे। नेटवर्क स्टैक, एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, इस तरीके से ये आपका हो जाएगा। मैक एड्रेस, मैक एड्रेस क्या होता है, बस अभी मैं नाम बता रहा हूँ ताकि नाम एक बार दिमाग में आ जाए कि ये नाम आप पूरा का पूरा पढ़ना है। इसमें समझ में आपको नहीं आएगा क्योंकि ये पूरा का पूरा चैप्टर है, ये पूरे के पूरे बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं। तो इसके बारे में जानने के लिए पहले एक बार नाम पढ़ना इसका जरूरी है। इसलिए जो भी आप पढ़ रहे हो उसके नाम एक बार पढ़ लेना। मेन आइडिया ऑफ राउटिंग, इन सब के बारे में जब मैं कीवर्ड्स इसके बता दूंगा, मतलब सबका मतलब बता दूंगा, सबकी डेफिनेशन बता दूंगा, फिर इनको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, किस तरीके से यूज किया जाता है, वो मैं आगे बताता जाऊंगा। मेन आइडिया ऑफ राउटिंग, IP एड्रेस, IP का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। और V4 V3 ये क्या चीज है, राउटर, DNS एंड URL, TCP/IP ये एक प्रोटोकॉल है जो कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिशन के काम आता है, इसलिए इसका फुल फॉर्म भी है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल मतलब मैंने बता दिया सेट्स ऑफ रूल्स होता है, रूल्स क्या क्या इसमें हो रहे हैं। बेसिक आइडिया ऑफ रीट्रांसमिशन, रीट्रांसमिशन किस तरीके से होता है। मॉड्यूलेशन व्हेन देयर इज कंजेशन,
प्रोटोकॉल्स 2G 3G, इसके बारे में आपने खूब सुना होगा। 2G फोन है, 3G फोन है, 4G, वाईफाई, तो इसके बारे में भी हम पूरी चीज पढ़ेंगे कि ये है क्या चीज, हमारे नेटवर्क किस तरीके से काम करता है, कितनी स्पीड में काम करता है, कैसे काम करता है, व्हाट मेक्स अ प्रोटोकॉल हैव अ हायर बैंडविड्थ, इसकी बैंडविड्थ कितनी होनी चाहिए है। बेसिक नेटवर्क टूल्स, ट्रेस रूट, पिंग। पिंग मतलब क्या होता है कि एक सर्वर है, जैसे यहाँ पर एक हमारा कंप्यूटर है, दूसरा कहीं पर कंप्यूटर है, दूसरे कंप्यूटर में पिंग हो रहा है कि नहीं, पिंग हो रहा है मतलब ये इससे कनेक्टिविटी मिल रही है या नहीं, नहीं, और अगर कनेक्टिविटी नहीं मिल रही, फॉर एग्जांपल कि इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो उसको कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी, मतलब पिंग नहीं होगा जिस भी सर्वर से उसको कनेक्ट करना है। आईपी कॉन्फ़िग, आईपी कॉन्फ़िग से क्या होता है, ये आईपी अपने सिस्टम की भी कोई ना कोई आईपी होती है, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, उसको देखने के लिए भी एक ये कमांड होती है, कहाँ चलाते हैं, कैसे चलाते हैं, वो सभी आ जाएगा। एनएस लुकअप, हुइज, स्पीड टेस्ट, और एप्लीकेशन लेयर में एचटीटीपी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये क्या प्रोटोकॉल होता है, फुल फॉर्म याद रखना, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। वर्किंग ऑफ ईमेल, ईमेल में किस तरीके से काम करेंगे, सिक्योर कम्युनिकेशन, इंक्रिप्शन, इंक्रिप्शन मतलब यहाँ से अगर हमने कुछ डेटा भेजी, यहाँ से हमने कोई फॉर एग्जांपल पासवर्ड ही भेजे और बीच में अगर कोई हैकर बैठा हुआ है नेटवर्क और ओवर द नेटवर्क, तो यहाँ से वो चुरा सकता है, तो पासवर्ड को इनक्रिप्ट फॉर्म में भेजते हैं, मतलब ऐसे कि उसमें कुछ इस तरीके से इनक्रिप्ट कर देंगे कि समझ में नहीं आएगी लैंग्वेज, और समझ में नहीं आएगी, और वो यहाँ पर कोई हैक नहीं कर सकता है, और यहाँ पहुंचने के बाद डिक्रिप्टर लगा होता है, डिक्रिप्ट करने के बाद वो पासवर्ड को वेरीफाई कर सकते हैं, सही कर सकते हैं, एक्सेस हो जाएगा। इस तरीके से कई तरीके के प्रोटोकॉल हैं, एचटीटीपी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये सारी चीजें आ जाएगा। और जैसे एसएमटीपी से सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में आ जाएगा। नेटवर्क खत्म होने के बाद आएगा आपका डेटा मैनेजमेंट। डेटा मैनेजमेंट में जेंगो, इसको डी को साइलेंट पढ़ते हैं, जेंगो, मिनिमल जेंगो बेस्ड वेब एप्लीकेशन दैट पार्सेस अ गेट पोस्ट, ये सब क्या होता है, एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ये डेटाबेस में किस तरीके से हम फेच करते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि जैसे आपका YouTube पर आपका डेटा स्टोर होता है और यहाँ पर आप सर्च करते हैं कुछ भी ABC, तो वो पूरे के पूरे वीडियोस निकल कर आ जाते हैं। एसक्यूएल भी इस तरीके से समझ लीजिए क्वेरी लैंग्वेज है। क्वेरी आप कुछ भी फेच करेंगे, आप एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, वो एक लैंग्वेज है जिससे आप जो लैंग्वेज में आप बात करेंगे और वहां से वो रिजल्ट निकाल कर दे देगा। तो एसक्यूएल कमांड्स कौन कौन से आएगा, एसक्यूएल कमांड्स आ जाएंगे, एग्रीगेशन फंक्शन, हैविंग, ग्रुप बाय, ऑर्डर बाय, ये सब आएगा। थोड़ा सा लेंदी है लेकिन सीक्वेंस वाइज चलते जाओगे तो समझ में आता जाएगा। आज ये बस वर्ड को बस सुनना है, वर्ड के मतलब अभी हम नहीं बता रहे हैं क्योंकि ये पूरा का पूरा सिलेबस है, बस सिलेबस को चीजें बता रहे हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, और ये आपका आ जाएगा लाइसेंसिंग वगैरह किस तरीके से लेते हैं, ई वेस्ट मैनेजमेंट, प्रॉपर डिस्पोजल एंड यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, आइडेंटिटी थेफ्ट, यूनिक आईडीज, बायोमेट्रिक्स। बायोमेट्रिक्स आप जान रहे होंगे, जो अंगूठा वगैरह लगाते हैं, कई इंडस्ट्रीज में, कई स्कूल्स वगैरह में भी लगाते हैं, उसके अटेंडेंस के लिए भी यूज होता है। जेंडर एंड डिसेबिलिटी इशू वाइल टीचिंग एंड यूजिंग द कंप्यूटर। अब हम यहाँ से शुरुआत करते हैं क्योंकि यहीं से आपका चैप्टर शुरू है, गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन। तो आज बस मैं यही बताऊंगा कि इसको हम क्यों यूज कर रहे हैं, इसके क्या बेनिफिट हैं यूज करने के, और इसको किसने बनाया था, कब बनाया था, इस तरीके से चीजें आ जाएंगी। इट इज डेवलप्ड बाय, ये आपका नाम है, गुइडो वैन रोसम, इन फेब 1991 में बना दिया गया, 1991 में बना दिया गया। किस दो लैंग्वेज से मिलकर बना था, एक एबीसी लैंग्वेज, एक मॉडुला 3 लैंग्वेज, इन दोनों से मिलकर आपका पाइथन लैंग्वेज बना था। पाइथन लैंग्वेज हम क्यों यूज करते हैं, इसके क्या क्या फायदे हैं, वो धीरे धीरे आपको इसी चैप्टर में आगे आते जाएगा। अब क्या है पाइथन, पाइथन आपने नाम इससे पहले कब सुने हो, पाइथन मतलब आपने सुना होगा एक स्नेक का नाम, ठीक है ना। अगर आप इसमें सिंपल पाइथन भी डालोगे, इमेज डालोगे, तो पाइथन में डेंजरस से स्नेक्स आएंगे, ठीक है ना, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है। यहाँ पर हम लोग लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, लैंग्वेज की बात कर रहे हैं मतलब कंप्यूटर साइंस की बात कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस की बात कर रहे हैं मतलब 11th और 12th के चैप्टर्स की बात कर रहे हैं। बेसिकली 12th के बोर्ड एग्जाम के लिए ये वाले पूरे चैप्टर्स को बनाया गया है। तो मतलब क्या है, पाइथन आपका क्या है, इट्स अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये पूरे के पूरे नोट्स हैं वो मैं दे दूंगा,
इट्स अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. इफ यू स्टडी फ्रॉम द बेसिक फ्रॉम इनिशियल स्टेज यू विल डेफिनेटली लाइक दिस लैंग्वेज. मतलब कि अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ते हो, स्टार्टिंग से 20 से अगर आप क्लास ज्वाइन करोगे, 20 से अगर आप समझने की कोशिश करोगे, स्टार्टिंग का नहीं समझोगे तो कभी भी समझ में नहीं आएगा. ये कंप्यूटर लैंग्वेज है, ठीक है ना. इसलिए कीवर्ड्स आपको जानना जरूरी है. कीवर्ड से आप सीक्वेंशियल वे में आगे आगे चलते जाना. ये आपके लिए इंटरेस्टिंग बात हो रही होगी कि आप सोच रहे होगे कि इससे मैं वेब पेज बना सकता हूँ. हाँ बना सकते हो. इससे मोबाइल गेम्स बना सकते हो. हाँ बना सकते हो. ये इसको पढ़ने से, इतना ही पढ़ने से आप बना सकते हो. और ऊपर से इसमें खास बात क्या है कि अब तो इतनी बढ़िया लैंग्वेज आ चुकी हैं और ये पाइथन ही है जो इजी है यूज करने के लिए. अब मैं क्यों बता रहा हूँ कि ये फेमस क्यों है, ये 12th में क्यों इंट्रोड्यूस हुआ, क्यों इतनी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, इसके क्या प्लस पॉइंट है. तो ये इसमें किसी भी तरीके से क्वेश्चन ये एक आएगा ही आपका कि क्यों ये इसको यूज किया जाता है. तो इसमें इतने सारे पॉइंट्स हैं, कोई भी जितने नंबर का है उस हिसाब से आप पॉइंट्स लिख दो. नहीं तो पॉइंट्स तो सारे के सारे लिखना है, क्योंकि ये इजी टू लर्न है, सीखने में भी इजी है और यूज करने में भी इजी है. प्रोग्रामर फ्रेंडली है. जो वर्ड समझ में नहीं आए बता देना. प्रोग्रामर फ्रेंडली है. प्रोग्रामर फ्रेंडली मतलब कि ये आपको जब जो भी यूज कर रहा है प्रोग्रामर, तो वो उसको यूज करने में उसको कुछ भी दिक्कत नहीं होती, असहज नहीं होता है. विद सिंपल सिंटैक्स एरर भी आप कई बार देखोगे. अभी मैं धीरे धीरे इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि आपको एक एक वर्ड समझाना जरूरी है, एक एक कीवर्ड समझाना जरूरी है कि वो क्या है. इस कीवर्ड का मतलब कि सिंटैक्स मतलब हो सकता है किसी को पता हो, लेकिन अब धीरे धीरे हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे एक एक कठिन कठिन वर्ड आते जाएंगे. वर्ड को समझ लो कि पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा, पूरी बुक समझ में आ जाएगी. मैं बार बार फर्स्ट लेक्चर में ही इतना ये चीज रिपीट कर रहा हूँ. सिंटैक्स मतलब लिखने का तरीका. जैसे हम लोग लिखते हैं कुछ भी तो उसके बाद कॉमा लगाना है, फुल स्टॉप लगाना है, क्या लगाना है, किस तरीके से पैरेंथेसिस लगाना है, ब्रैकेट लगाना है, कर्ली स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है. तो ये सिंटेक्स कहलाता है. अगर कंप्यूटर में बस ये चीज है कि अगर फुल स्टॉप जहां लगाना है वहां फुल स्टॉप होगा, जहां डॉट लगाना है वहां डॉट, जहां सेमीकोलन लगाना है वहां सेमीकोलन, नहीं तो वो एरर आएगा. और इस तरीके से लिखने में अगर कोई दिक्कत लगती है तो वो सिंटेक्स एरर कहलाती है. तो इसमें सिंटेक्स, जैसे जावा में भी सिंटेक्स था या तो इसमें भी सिंटेक्स आएंगे, तो वो सिंटेक्स सिंपल सिंटेक्स होते हैं, तो इसलिए ज्यादा दिक्कत नहीं आती सिंटेक्स एरर की. मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ. इसके बाद एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है मतलब लेस नंबर ऑफ लाइंस होता है विद सिंपलर सिंटेक्स. फिर से आ गया सिंटेक्स वर्ड, इसलिए सिंटेक्स को जानना जरूरी है. और ये सिंटेक्स कहीं पर भी आएगा तो मैं हर बार सिंटेक्स का मतलब नहीं बताऊंगा कि क्या होता है. तो इसी कारण से इसको सीक्वेंस वाइज में बढ़ता जाऊंगा. सिंटेक्स मतलब कि मैंने बता चुका हूँ सिंटेक्स का मतलब. अब ये एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है मतलब एक्सप्रेस इजीली हो जाता है. एक्सप्रेस इजीली हो जाता है मतलब इस तरीके से एक स्वैपिंग का प्रोग्राम है. स्वैपिंग मतलब होता है चेंज मतलब होता है, एक सेकंड ये क्या आ गया, स्वैपिंग का प्रोग्राम बता रहा हूँ. स्वैपिंग का प्रोग्राम मतलब चेंज मतलब किस चीज में चेंज, मतलब यहाँ पर अगर एक वैल्यू इसमें रखी हुई है, एक वैल्यू इसमें रखी हुई है, एक वैल्यू इसमें रखी हुई है, इन दोनों को चेंज करना है तो कैसे करोगे. आप बोलोगे कि इससे उठाकर मैं इसमें रखूंगा तो इसकी वैल्यू तो फिर मिट जाएगी, ठीक है, मिट गई तो फिर अब इस दोनों में सेम वैल्यू हो गई. तो इसको चेंज करने के लिए क्या होता है, स्वैपिंग का प्रोग्राम होता है. पहले इस चीज को समझना कि क्या चीज है. जैसे इसमें कुछ वैल्यू रखी है और इसमें कुछ वैल्यू रखी है, अब दोनों की वैल्यू को एक्सचेंज करना है. कैसे कर सकते हैं, तो अब क्या करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू कहीं पर आप टेम्प में रख दिए, यहाँ पर रख दिए, यहाँ रख दिए. अब इसमें सेम वैल्यू हो गई, मतलब इसमें 5 था, इसमें 6 था, तो ये 6 वैल्यू आपने यहाँ रख दी, 6 हो गई, हाँ हो गई. अब ये 5 वाली वैल्यू आपने इसमें रख दिए, मतलब अब 6 की जगह यहाँ पर 5 हो गया, यहाँ 5 था 5 ही रहा. फिर 6 को आपने इसमें रख दिया, मतलब 6 को इसमें रख दिया, मतलब पहले 5 6 था, ये 6 5 हो गया. ये चीज समझ में आया, क्लियर हो तो हाँ बोलना. क्लियर है, चलो ठीक है. तो ये स्वैपिंग का प्रोग्राम होता है कि 5 और 6, क्योंकि मैंने क्लियर इसलिए रुक कर पूछा क्योंकि अगर ये क्लियर नहीं होगा आगे की चीजें फिर से क्लियर नहीं होंगी, फिर से आप रुकते जाओगे. इस कारण से क्लियर करना जरूरी है इसकी स्वैपिंग क्या है, ठीक है. इस कारण से मैं इसमें जोर दिया कि एक दो वेरिएबल हैं, दो वेरिएबल भी अभी चीज आएगा, वो आपका कीवर्ड्स आएंगे कि वेरिएबल क्या है, इसलिए मैं वेरिएबल का अभी नाम भी नहीं ले रहा हूँ, ठीक है. कि ये आपके दो चीज हैं,
ठीक है, इसमें ये 5 है 6 है, दोनों को स्वैप करना है, दोनों को इधर उधर करना है। तो इधर उधर करने का तरीका क्या है, ये है। ये कब यूज होता था, जावा में यूज होता था, सी में यूज होता था, सी प्लस प्लस में यूज होता था, इन सब में यूज होता था। ये कितनी लाइन का कोड हो गया, इसमें देखो लास्ट में सेमी कोलोन भी लगा है, ये भी लगा है। टेम्प हमने a इज इक्वल्स टू 5, b इज इक्वल्स टू 6 लिया, फिर टेम्प लिया, टेम्प इज इक्वल्स टू a किया, याद रखना टेम्प इज इक्वल्स टू a किया। मतलब टेम्प इज इक्वल्स टू a का मतलब क्या है, जो भी a की वैल्यू इसमें से राइट हैंड साइड की जो वैल्यू होती है, याद रखना राइट हैंड साइड की जो भी वैल्यू हुई वो किस में उठकर चली गई, टेम्प में चली गई। ठीक है, तो मतलब जो भी a की वैल्यू है, a की वैल्यू 5 है, 5 जाकर टेम्प में चली गई, वो टेम्प में चली गई। b की वैल्यू जो भी है वो a में चली गई, ये भी हो गया। b में क्या वैल्यू है, 6 है, तो a में 6 चला गया। टेम्प की वैल्यू जो भी है वो b में पहुंच गया, तो b में क्या हो गया, 5 पहुंच गया। तो b में 5 पहुंच गया, a में 6 पहुंच गया, ये आपकी स्वैपिंग हो गई। इस तरीके से स्वैप किया जाता है। अच्छे से समझना, आराम से समझना, ये समझना जरूरी है, ये वाली प्रोग्राम समझना जरूरी है, कई जगह यूज होगा प्रोग्राम में। लेकिन पाइथन में क्या हो रहा है, पाइथन में सिंपल 2 लाइन का प्रोग्राम है, सिंपल है, इजी टू सी है, इजी टू लर्न है, सिंपल सिंटेक्स है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब a कॉमा b कर दिया है 5,6, मतलब कि 5,6, लेकिन ये कर दिया, मतलब a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 6 है, मतलब 6 मैंने b में असाइन कर दिया, राइट साइड की वैल्यू लेफ्ट साइड में, 5 वैल्यू मैंने a में असाइन कर दिया। ठीक है, अब इसको स्वैप करना है, स्वैप करने के लिए क्या करोगे, a b में वैल्यू रखना है, तो यहाँ पर b कॉमा a कर दो, वहां से b कॉमा a कर दो। इसके बाद थर्ड पॉइंट आ जाता है आपका पावरफुल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इसके ऊपर तो बहुत बड़ा लेक्चर आएगा, पूरा का पूरा लेक्चर है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पूरी की पूरी बुक है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट मतलब कि बस अभी के लिए ये समझ लीजिए कि ऑब्जेक्ट से ही हम पूरा का पूरा प्रोग्राम को इधर उधर घुमाते हैं। आपको इसमें कोडिंग में बस ये याद रखना पड़ता है, लॉजिक्स लगाने पड़ते हैं, सिंटेक्स थोड़ा सा याद रखना है, लॉजिक्स लगाने, अपने आप प्रोग्राम आगे बढ़ता हुआ जाता है। तो यहाँ हम ऑब्जेक्ट से लेकर पूरा प्रोग्राम सॉल्व करते हैं, पूरे प्रोग्राम को सॉल्व करते हैं, वो आ जाएगा पूरा का पूरा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है। हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज मतलब इजीली अंडरस्टैंडेबल होता है, इसलिए ये हाई लेवल लैंग्वेज बोला गया है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, फर्स्ट चैप्टर में ही आपका आ जाएगा कि इंटरप्रेटर क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है। इंटरप्रेटर में ये समझ लो कि एग्जीक्यूटेड द कोड लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन कोड इसको एग्जीक्यूट होता है एक ही टाइम में, और ये इजी टू डिबग होता है। डिबग आपके लिए नया वर्ड है, फिर से मैं बताता हूँ डिबग मतलब क्या है। फिर जब भी आप कोड करते हो, कोड आपने लिख दिए, नंबर ऑफ लाइंस लिख दिए, और आंसर बाय चांस सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, लेकिन अब लाइन बाय लाइन उसको चेक करना चाहते हो, उसमें लाइन वाइज लाइन उसमें आउटपुट देखना चाहते हो। अरे यहाँ पर टाइम की वैल्यू 5 है, अच्छा नेक्स्ट लाइन में टाइम की वैल्यू 6 हो गई, अच्छा नेक्स्ट लाइन में a की वैल्यू 5 हो गई। एक एक करके अगर आप लाइन वाइज लाइन चलना चाहते हो, वो डिबग कहलाता है। तो इस तरीके से ये याद रखना इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। मतलब क्या हुआ कि हम लोग 3-4 चीजें देख रहे हैं, इजी टू लर्न है, लैंग्वेज एक्सप्रेसिव है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, हाई लेवल लैंग्वेज है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होगी। इतने सारे पॉइंट्स हो गए। अब आ जाते हैं इट्स कंप्लीटनेस। इट्स कंप्लीटनेस का क्या मतलब हो गया कि जब भी आप इसको डाउनलोड करोगे, डाउनलोड करना भी मैं आज बता दूंगा, डाउनलोड करोगे आप पाइथन डाउनलोड करोगे, इसकी सारी की सारी लाइब्रेरीज डाउनलोड हो जाती हैं, सारी की सारी लाइब्रेरीज मतलब जो जो यूज होती हैं ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाती हैं। ऑटोमेटिकली इंस्टॉल मतलब मेल का कोई प्रोग्राम नहीं लिखोगे, वेब पेजेस कई तरीके के होते हैं, वेब पेजेस के आधे से ज्यादा काम ये लाइब्रेरी कर देते हैं। जिस तरीके से आप स्कूल कॉलेज में बैठते हो, आप देखते हो कि बायो के बक्सा है, बायो का अलमारी है, तो उसमें बायो की ही किताब रखी रहती है, मैथ्स के अगर कोई अलमीरा है तो उसमें मैथ्स की किताब रखी रहेंगी। अगर सबको हौच पौच कर दोगे तो पता नहीं चलेगा कि कहाँ पर किस चीज की किताब रखी हुई है। तो इस तरीके से लाइब्रेरीज का यहाँ पर भी काम है कि मेल से रिलेटेड जो भी काम अपने को करना होगा, मेल की अलग लाइब्रेरी होगी, वेब पेज की अलग होगी, डेटाबेस की अलग होगी। GUI इसका फुल फॉर्म मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, फिर से बता देता हूँ, नया वर्ड है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस डेवलपमेंट। नेटवर्क कनेक्शन, नेटवर्क कनेक्शन के बारे में ये पूरी की पूरी लाइब्रेरीज होती हैं, ये सब चीजें ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाते हैं। तो इसको हैंस बैटरी इंक्लूडेड फिलोसफी, यही चीज बोल दिया जाता है, बैटरी इंक्लूडेड फिलोसफी। ठीक है ना।
इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट फिर से ध्यान देना, सबसे इम्पोर्टेंट फीचर जो है वो ये है, क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज। कई लोगों को समझ में नहीं आता होगा क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज, नाम से थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है कि क्रॉस का मतलब क्या है। पोर्टेबल लैंग्वेज, पोर्टेबल का मतलब क्या है, पोर्टेबल मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना या दूसरी जगह से अपने यहाँ उनकी यूज करना। तो ये इसका मतलब क्या है, हमारे इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, पाइथन में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्रॉस प्लेटफॉर्म या पोर्टेबल लैंग्वेज का मतलब होता है कि जो आपने प्रोग्राम लिखे या जो आपने प्रोग्राम बनाए या जो आपको प्रोग्राम बनाना है वो विंडोज में भी चलेगा, लाइनेक्स में भी चलेगा, यूनिक्स में भी चलेगा, मैक में भी चलेगा, मैकिंटोश में, सुपर कंप्यूटर में, स्मार्टफोन में, हर जगह। कई वेबसाइट होती है कि जो आपके कंप्यूटर में चलेंगी और हो सकता है कि वो पुरानी वेबसाइट हो, वो अपने मोबाइल के अकॉर्डिंग चेंज नहीं किया तो वो मोबाइल में नहीं चलेगा, ऐसा हो सकता है। या मोबाइल में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस दिख रहा है कि वहां पर तो इमेज बहुत बड़ी दिख रही थी कंप्यूटर में, मोबाइल में खोले तो कुछ इमेज नहीं दिख रही, इस तरीके से भी चीजें हो सकती है। तो क्रॉस प्लेटफॉर्म पाइथन का ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि क्रॉस प्लेटफॉर्म है या पोर्टेबल लैंग्वेज है। पोर्टेबल लैंग्वेज ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। इसके बाद आ जाता है आपका फ्री एंड ओपन सोर्स। फ्री एंड ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है, फ्री एंड ओपन सोर्स का मतलब क्या हो रहा है कि उसको डाउनलोड करने में, पाइथन डाउनलोड करने में नो कॉस्ट, मतलब कोई कॉस्ट नहीं चाहिए, कुछ भी कॉस्ट नहीं चाहिए, यूज करने में कोई कॉस्ट नहीं चाहिए। मतलब कितनी बढ़िया चीज है कि आप फ्री में डाउनलोड करो, फ्री में यूज करो, और इवन आप इसमें इस जो प्रोग्राम है, जो इनका प्रोग्राम है, उसमें अपने पर्पस के लिए या कहीं पर भी इसके डेवलपमेंट के लिए इसको भी आप इसके सोर्स कोड को, सोर्स कोड मतलब इसमें जो प्रोग्राम लिखा हुआ है, जिस प्रोग्राम में ये चीज लिखा हुआ है, सोर्स कोड भी अवेलेबल है, उसमें भी आप चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, या जैसे भी अगर आपको यूज करना हो। यू में डाउनलोड फ्रॉम python.org, हम लोग अभी डाउनलोड करके भी देखेंगे पाइथन के वेबसाइट से। इट्स सोर्स कोड इज ऑल्सो फ्री एंड देयरफॉर वी कैन मॉडिफाई, इम्प्रूव, एक्सटेंड द सॉफ्टवेयर, इस तरीके से हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट, जिस कारण से आप पढ़ रहे हो, जिस कारण से आपको इंटरेस्ट आना चाहिए कि हम लोग ये लैंग्वेज क्यों पढ़ रहे हैं, क्या है ये लैंग्वेज, तो वैरायटी ऑफ यूजेस, ये कई तरीके के यूजेस होते हैं। मतलब आप वेब एप्लीकेशन बना सकते हो पाइथन पढ़ने के बाद, कुछ नहीं, 15 दिन आप पढ़िए, 15 दिन बाद अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो बना सकते हो, 12th के बाद बना सकते हो। बाद में गेम डेवलप कर सकते हो, हम लोग गेम खेलने में इतना टाइम वेस्ट करते हैं, उतने में आप वो गेम डेवलप कर सकते हो, वो गेम नहीं तो उससे रिलेटेड छोटे मोटे गेम आप डेवलप कर सकते हो, नॉलेज भी बढ़ेगी और आपको अच्छा भी लगेगा। डेटाबेस एप्लीकेशन, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है सिस्टम का वो भी मेंटेन कर सकते हो। जीयूआई प्रोग्राम, ग्राफिकल यूजर प्रोग्राम, रैपिड प्रोटोटाइपिंग और स्क्रिप्टिंग, जो भी नए वर्ड्स हैं बीच बीच में आते जाएंगे, मैं और बताते जाऊंगा जो भी नया वर्ड्स आता जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं पाइथन को किस तरीके से इंस्टॉल किया जाता है। python.org, जैसे कि मैंने अभी बताया कि python.org है, python.org आपकी वेबसाइट खुलेगी। वेबसाइट खुलने के बाद डाउनलोड्स में जाएंगे, डाउनलोड्स में विंडोज में जाएंगे, विंडोज के बाद पाइथन 3.8.2 है और इसको आप किसी डायरेक्टरी में सेव कर लीजिए। मैं कंप्यूटर साइंस के अंदर ही सेव कर लेता हूँ। पाइथन 3.8.2 हुआ। अब इसको इंस्टॉल करना है, क्लिक करना है इंस्टॉल नाउ। इस तरीके से पूछता है यस, आगे ये इंस्टॉलिंग प्रोग्रेस में है। से ये सब अभी डाउनलोड हो रहा है। एग्जीक्यूटेबल स्टैंडर्ड लाइब्रेरी आप देख रहे हो कि स्टैंडर्ड लाइब्रेरी 3.8.2 का इंस्टॉल हो रहा है, 32 बिट। अभी ये पूरा का पूरा सेटअप सक्सेसफुल हो गया, स्पेशल थैंक्स टू दिस। ये आपका पूरा हो गया और ये हमने क्लोज कर दिया। अब उसके बाद स्टार्ट में जाते हैं प्रोग्राम में। पाइथन अगर मैं लिखता हूँ तो पाइथन कमांड लाइन आता है और आइडल आता है, तो एक बार कमांड लाइन का देख लेते हैं, आइडल का भी देख लेते हैं, जिसका जैसे यूज होगा वो मैं आगे बताते जाता हूँ। इसमें जस्ट आप सिंपल प्रिंट लिखिए, पैरेंथेसिस स्टार्ट करिए, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप लिखिए, क्या लिखेंगे, कुछ भी लिख दीजिए, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, ये आपका आ गया। एंड वेलकम टू क्लास 12 कंप्यूटर लेक्चर। आपने ये किया, जस्ट प्रिंट हो गया, जो आपने लिखा, जो प्रिंट कराना चाहते हैं प्रिंट हो गया।
ये आपने कमांड लाइन में प्रिंट कराए हैं। उसके बाद अगर आप आइडल में कराना चाहते हैं तो आइडल पर क्लिक किए, अभी स्टार्टिंग में वाइट कलर की आपको स्क्रीन आएगी और इसमें भी आप सेम चीज़ लिख सकते हैं, सेम कमांड लिख सकते हैं। प्रिंट जो भी कराना चाहते हैं उस तरीके से आप करा सकते हैं और इधर पर भी लिखिए हेलो क्लास 12। जो भी आप प्रिंट करा रहे हैं वो आपका प्रिंट भी हो गया और हेलो क्लास 12 आपका आउटपुट आ गया। इस तरीके से इंस्टॉल करना और ये आपका रन कर रहा है कि नहीं वो भी आपने चेक कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में धीरे धीरे आप देखते जाइएगा किस तरीके से पाइथन खत्म हो जाती है। विदिन 15 डेज प्रैक्टिकल हो जाएगा और आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा और बोर्ड एग्जाम में आपको फुल मार्क्स आने की उम्मीद भी रहेगी। थैंक यू।